तो आइए आपको मैं इस प्रोग्राम में यह जान देता हूँ कि कैसे हम एक हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से जो है अपने शरीर और ब्रेन के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन के क्या क्या फायदे होते हैं, हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, आपको खाने में दिन भर में क्या क्या खाना चाहिए, खाने में कौन कौन से पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए, 24 घंटे में आपकी डाइटरी हैबिट कैसी होना चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसी होना चाहिए जिससे आपका संपूर्ण विकास हो। न्यूट्रिशन का अर्थ केवल पेट भरना नहीं है, केवल शरीर को पोषित करना नहीं है। न्यूट्रिशन का अर्थ है शरीर को पोषण तो देना है, साथ में आपके भविष्य को भी पोषित करना है। अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन लेते हो तो आपके शरीर का विकास अच्छे से होगा, ब्रेन का विकास अच्छे से होगा, भविष्य के स्वास्थ्य की एक मजबूत नींव तैयार होगी। आपके जो है बढ़ने, पढ़ने, लिखने, सीखने, खेलने, काम करने की, निरोगी रहने की क्षमता अच्छे से विकसित होगी। आप बड़े होकर एक स्वस्थ नागरिक बनेंगे, परिवार के लिए अच्छे से पैसा कमा पाओगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। तो इस सेमिनार में मैं आपको 6 जानकारी दूंगा और आपके लिए सभी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप ध्यान से सुनेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, हम बात करेंगे किशोरावस्था में आपकी एज में न्यूट्रिशन की जरूरत कैसे होती है। 10 से 18 साल तक के बच्चों में, स्पेशली 9 से 18 साल के बच्चों में, इसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। एक हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 3, बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते तो उसके आपके शरीर को क्या क्या नुकसान होंगे, भविष्य को भी क्या नुकसान होंगे। नंबर 4, आप कैसे जानोगे कि आप अपने शरीर को अच्छे से पोषण नहीं दे पा रहे हो। नंबर 5, हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है, आपको दिन भर में कैसे खाना खाना है, खाने में क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए। नंबर 6, जंक फूड के क्या क्या नुकसान है और साथ में आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किशोरावस्था, हम किस उम्र को किशोरावस्था कहते हैं। 9 साल से शुरुआत होकर 19 साल तक स्टार्ट होता है। लड़कियों की किशोरावस्था जो है 9 साल से चालू होती है, लड़कों की 10 साल से चालू होती है। किशोरावस्था जो है हमारे शरीर के विकास की आखिरी अवस्था है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे एकदम से हाइट या 10 ऐसे बढ़ जाती है, 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है। तो किशोरावस्था में आपके शरीर का विकास, ब्रेन का विकास, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये बहुत ही तेजी से होता है, बहुत ज्यादा तेजी से होता है। और उसके लिए जो है एक हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अगर यहाँ पर आप अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो आप बड़े होकर स्वस्थ नागरिक नहीं बनोगे। आपको आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां होगी और वयस्कपन में आप बहुत सारे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे विकास की ये आखिरी स्टेज है। एक लड़की का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, लड़कियों का 16 से 17 साल तक, लड़कों का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है 18 से 19 साल तक। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप भविष्य में स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो किशोरावस्था हमारे वयस्कपन की और बचपनों की आखिरी कड़ी है और आप लोगों के ऊपर पूरा परिवार और देश का भविष्य है। अगर आप लोगों का आखिरी विकास होगा तभी आप परिवार और देश के विकास से अपना योगदान दे पाएंगे। तो ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास। नंबर 2, अब हम लोग बात करेंगे अगर आप अच्छा पोषण लेते हो तो उससे आपके शरीर को क्या क्या फायदे होंगे। नंबर 1, आपके शरीर का विकास अच्छे से होगा, मतलब आपकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी। देखो यहाँ पर ना आपकी जो विकास की क्षमता जो है, विकास की क्षमता मतलब आप अपनी जो हाइट और वेट को बहुत अच्छे से बेटर बना सकते हो, उसको बोलते हैं क्षमता। तो आप जितना अच्छा पोषण दोगे उतना अच्छा आप अपने विकास की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो आपका हेल्दी वेट बढ़ेगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी। यहाँ पर अगर आपकी हाइट यहाँ पर नहीं बढ़ी, आप अगर कुपोषण के शिकार हुए, आप न्यूट्रिशन नहीं रहते, आपकी जो एडल्ट हाइट में बड़े होने के बाद जितनी हाइट होना चाहिए वो हाइट कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, घर में मार्क करते हो आप लोग, इस पीरियड में आपके 10 से 16 साल के एज में हाइट एकदम से बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर आपको आपका शारीरिक विकास अच्छे से होगा। नंबर 2, आपके ब्रेन का विकास बहुत अच्छे से होगा। ब्रेन जो है बहुत ही एक्टिव रहता है, इसमें लास्ट स्टेज है ब्रेन डेवलपमेंट की। यहाँ पर जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा वो वयस्कपन में आपके काम आएगा। ब्रेन जो सेल्स रहता है बहुत ही हाई एनर्जी सेल्स है, उसको बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत रहती है। ब्रेन के जो है पूरे वायरिंग जो है अच्छे से होते रहते हैं। यहाँ पर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मतलब आपका बौद्धिक विकास अच्छे से होगा, अच्छे से मेमोरी रहेगी, आपकी अटेंशन अच्छा रहेगा, आप अच्छे से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छे से इम्प्रूव होगा। अगर इस पीरियड में आप अच्छे से हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं, स्पेशली खाने में जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओमेगा फैटी एसिड्स, ऐसी सब चीजें खाओगे तो ब्रेन का विकास अच्छे से होगा। नंबर 3, बोन का विकास बहुत अच्छे से होगा आपका।
40% जो है बोन का डेवलपमेंट, स्केलेटल मास, पूरे बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं बोन में। अगर यहाँ पर आपके बॉडी में बोन में न्यूट्रिएंट स्टोर्स नहीं हुए तो आगे जाके इसका आपकी जो है दिक्कतें आएगी। हाथ पैर में दर्द हमेशा बना रहेगा। थोड़ी थोड़ी चीज थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो हाथ पैर छाती बैकेक की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। नंबर 3, आपका मसल्स मास अच्छे से डेवलप होगा। आप ध्यान से देखोगे तो 10 से 16 साल में आपकी मसल्स की एकदम ज्यादा ग्रोथ होती है। लड़कों में मसल्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है इस उम्र में, एकदम लीन मास डेवलप होता है। उसको जरूरत होती है प्रोटीन की, और लड़कियों के बॉडी में जो यहाँ पर हेल्दी फैट स्टोर होता है, तो यहाँ पर आपको प्रोटीन फैट्स की जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नंबर 5, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगा। इम्यून सिस्टम को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध शक्ति। आप बार बार बीमार नहीं होगे। नंबर 6, आपके शरीर के सभी अंगों का अच्छे से विकास होगा। आपके हेयर की ग्रोथ अच्छे से होगी, हेयर व्हाइट नहीं होंगे, हेयर का कलर अच्छा होगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, स्किन पर पिंपल्स नहीं आएंगे, आपके आंखों का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, आपको चश्मा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपके शरीर के प्रत्येक अंगों पर विकास होता है। और साथ में जो है आप बड़े होकर एक स्वस्थ वयस्क बनते हैं। साथ में जो है अगर किशोरावस्था में अच्छे से विकास होगा तो आप अपनी बॉडी इमेज को लेकर परेशान नहीं रहते हैं और भविष्य में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो। मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो इस तरीके से अगर स्वस्थ पोषण ले दे तो इससे आपके शारीरिक, मानसिक, आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट अच्छे से होगा, आप बीमारियों के शिकार नहीं होंगे। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 3 पॉइंट पर। अगर आप अच्छे से पोषण नहीं लेते हो तो इससे आपको क्या क्या नुकसान होंगे? क्या क्या नुकसान होंगे आपको? अगर आप बच्चे अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे? हमारे देश में हर 3 से 1 बच्चा जो है अंडरवेट का शिकार है। 3 में से 1 बच्चा बौनेपन का शिकार है। मतलब जितनी हाइट बढ़नी थी उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई है। 3 से 4% बच्चे जो है मोटापा से ग्रसित हो रहे हैं। मेरे ख्याल से हर एवरेज क्लास में 4 से 5 बच्चे मोटे होंगे, जो कि लगातार बढ़ते जा रहा है। 50% बच्चों का जो है ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उनमें अटेंशन की प्रॉब्लम है, उनको याद नहीं रहता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार गिरते जा रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से। सबसे बड़ी चीज जो है 60 to 70% बच्चों में एक नाम दिया गया है गवर्नमेंट ने, एक हिडन हंगर। हिडन हंगर मतलब क्या होता है? उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमें ये सब चीज बाहर से नहीं दिखती है। अगर आप अच्छे से पोषण लेते हो तो हमें सब चीजें बाहर से नहीं दिखती है। उसकी वजह से समझ में नहीं आता कि हम शरीर को बराबर न्यूट्रिशन दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। तो आप अच्छे से बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते तो इससे आपको क्या क्या नुकसान होंगे? नंबर 1, आप अंडरवेट के शिकार हो जाएंगे। अंडरवेट मतलब क्या होता है? आपकी उम्र के हिसाब से आपका जो है वेट कम हो जाएगा। अंडरवेट होने से आप में जो है कोई भी काम करने की एनर्जी नहीं रहेगी, थकान रहेगा, आपके हाथ पैर में दर्द रहेगा, आप चिड़चिड़ापन रहेगा, आप पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन लेते हो तो आपका वेट अच्छे से नहीं बढ़ेगा। नंबर 2, आप स्टंटिंग के शिकार हो जाओगे, बौनेपन। मतलब जितनी आपकी हाइट बढ़नी चाहिए थी, आपकी सब बच्चों की जो हाइट अपने फादर की हाइट के बराबर आना चाहिए। लड़कों की हाइट, लड़कों को फादर की हाइट से ऊपर जाना चाहिए, मतलब आप सही न्यूट्रिशन ले रहे हो। लड़कियों की हाइट अपने जो मदर की हाइट से ज्यादा जाना चाहिए, तब आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो। एक सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपकी हाइट अच्छे से नहीं बढ़ेगी। नंबर 3, आपके ब्रेन का विकास अच्छे से नहीं होगा। अगर यहाँ पर ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो वह इफेक्ट परमानेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपकी। यहाँ पर अगर आपका विकास नहीं होता तो इसके बाद आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपका ब्रेन डेवलपमेंट फिर से अच्छे से हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको कैश करने का है, तो अच्छे से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से यहाँ पर नहीं होगा तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस में आप डिटोरेट होते चले जाएंगे, बड़े होकर एक जो है उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, आपकी प्रतिकार शक्ति मजबूत नहीं होगी, तो आप बार बार डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमेशा आपके हड्डियों में पेन रहता रहेगा। जब भी दौड़ोगे, जब भी खेलोगे, घुटनों के नीचे लगातार पेन होता रहेगा। और जब वयस्कपन में आप बैकएक से परेशान रहोगे, हड्डियां की आप थोड़ी सी भी चोट लगी तो हड्डियां टूट जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस। और आप अगर अच्छा खाना नहीं खाओगे या हेल्दी डाइट रखोगे तो भविष्य में जो है बच्चे जो है मोटापा, या बहुत सारे बच्चे मुझे मोटे दिख रहे हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। अगर आप एक बात ध्यान से रखिए, 12 से 13 साल की उम्र के बच्चे का नीचे मोटापा हो रहा है तो आप भविष्य में सब बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, एलर्जी, अस्थमा, पाइल्स, ये सब बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब बात करेंगे हम लोग मोटापा की, ओबेसिटी की बात करेंगे कि अगर आप अच्छे से पोषण नहीं लेते या अच्छे से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं तो जो है मोटापा बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आज हमारे देश में जो है सबसे ज्यादा इंसिडेंस किसका बढ़ रहा है आप लोगों को पता है? कुपोषण का इंसिडेंस कम हो रहा है।
थोड़ा बहुत स्टंटिंग का इंसिडेंस अभी 2015 से 2021 में कंपेयर किया 2% कम हुआ है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 3% मोटापा बढ़ा है। मतलब 1% बच्चे मोटापा थे स्कूल में 2015-16 में, और अब कैलकुलेट किया है 2020-21 में तो ये 4% पे आ गया है। मतलब पहले 40 से 50 बच्चे में एक बच्चा स्कूल में मोटा रहता था, 2015-16 की बात है। और अब 2020-21 में कितने तक पहुंचा है वो? 4 से 5 तक। क्यों पहुंचा है? क्योंकि आप लोग ना प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते हो। खाने में आप लोग जो है कार्बोहाइड्रेट वाली चीज ज्यादा खा रहे हो, और खास जो है आप लोग की लाइफ स्टाइल हो गया बिल्कुल सेडेंटरी हो गई है। आप लोग 1-1.5 घंटा भी बड़े मुश्किल से खेलते हो, बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करते हो, साथ में आप मोबाइल टीवी का ज्यादा यूज करते हो। एकेडमिक प्रेशर आप लोग के ऊपर बहुत ज्यादा है। आपके पेरेंट्स आपसे हमेशा डिमांड करते हैं क्लास में फर्स्ट आए, सेकंड आए। पूरी लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हो गई है, पूरा बॉडी का जो रिदम है आपका पूरा डिस्टर्ब हो गया है। इन सब कारणों की वजह से जो है मोटापा लगातार बढ़ते जा रहा है। मोटापा रहने से क्या होता है, आप अपनी बॉडी में इसको लेकर परेशान रहते हैं, आप सोशल गतिविधियों में शामिल नहीं होते, आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, स्कूल के आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है, साथ में आपके जो है बॉडी में फैट जमा होना चालू हो जाता है, आपको इंटरनल न्यूट्रिशन मिलने से आप बॉडी में वीकनेस आता है। तो ये सब मोटापे के लक्षण होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 4 पॉइंट पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी बच्चों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे समझोगे कि आपको इस शरीर को जो है बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, आप अच्छे से खा नहीं खा रहे हो, आप कैसे समझोगे? बहुत ही आसान है उसको समझना। सबसे पहला काम जो जितने ही बच्चे यहाँ पर है, एक अपना ग्रोथ चार्ट बनाओगे घर में जाके जो है। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका वेट, हाइट और पेट का घेरा, 3 चीजों के बात करेंगे। वजन बराबर बढ़ रहा है कि नहीं, हाइट कितनी बढ़ना चाहिए और एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस कितना बढ़ना चाहिए। तो एवरेज में आपकी जो वजन बढ़ता है हर साल, वो बढ़ता है 2 से 3 किलो वजन बढ़ता है। इस अवस्था में कभी कभी बच्चों का 4 से 5 किलो वजन बढ़ता है, क्योंकि मसल मास बहुत बढ़ता है करके। हाइट आपकी जो है इस एज में जो है 9 से 10 साल के बाद में 10 से 11 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ती है। एक एवरेज में देखा जाए तो 6 से 11 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ती है। तो आपको हर 6 महीने में, इनफेक्ट आपको इस उम्र में हर 3 महीने में घर में एक सफेद दीवार के ऊपर एक मार्क करके लिखो, उसमें रखो लिख के कि मेरा वेट कितना था 3 महीने पहले और कितनी हाइट थी करके। क्योंकि ये पीरियड आपके हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको हर 3 महीने में वेट और हाइट चेक करने का है, और एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस चेक करने का। एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है? पेट का घेरा। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैं मोटा तो नहीं हो रहा हूँ, मेरा वजन तो नहीं बढ़ रहा है करके। तो पेट का घेरा भी आप 3 से 4-6 महीने में आप चेक करोगे। आपको ना एक चार्ट दिया जाएगा हमारी तरफ से, उसमें लिखा हुआ है, आप स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपको इसके प्रोग्राम के बाद में, कि आपको कैसा खाना है। उसमें सब लिखा हुआ है कि आपको कितना वेट, हाइट ही बढ़ना चाहिए, नहीं ले रहे। नंबर 2, आपके शरीर में आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, क्या क्या लक्षण दिखेंगे, ध्यान से सुनो। आप बहुत थका हुआ महसूस करोगे, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, आप ऊर्जावान नहीं रहोगे, दिन भर की एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे, स्कूल से जाने के बाद ऐसा लग जाएगा कि सो जाओ, घर में जाके बिस्तर में फेंक दोगे अपना, चिड़चिड़ापन आएगा आपके व्यवहार में, आपके हाथ पैर में दर्द होना चालू हो जाएगा, कभी बार जो है सर दर्द होना भी चालू हो जाता है, बहुत से बच्चों का हेडेक होना चालू होता है, बहुत से बच्चों को जो अगर ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिला तो हेडेक होता है। कितने बच्चे लोगों को हेडेक से परेशानियां है? हाथ उठाओ जोर से। सर दर्द की परेशानियां रहेगी आपको अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन लेते हैं, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं। नंबर 3, आपकी प्रतिरोध क्षमता अच्छे से रहेगी, बार बार बीमार पड़ेंगे आप। हर 15-20 दिन में आपको डॉक्टर के पास चक्कर लगाना पड़ेगा, थकान हो रही है, एनर्जी नहीं है। नंबर 4, दूसरे क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे जो सबसे जरूरी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सर से लेके पैर तक, जो कि आप आसानी से घर में जाके मिरर में देख सकते हो। सबसे पहले अपने हेयर देखोगे आप, आपके हेयर की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, हेयर का कलर चेंज हो जाएगा। बहुत से बच्चों के व्हाइट हेयर आ रहे हैं, ग्रे हेयर आ रहे हैं 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में। बहुत से बच्चों के ग्रे हेयर है। हमारे पास डेली 3 से 4 बच्चे आते हैं ग्रे हेयर लेके। तो आप अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन नहीं मिलेंगे तो आपके हेयर ग्रे हो जाएंगे, ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से, हेयर फॉल होंगे। नंबर 2, आपकी स्किन जो है, चेहरे में आप सबसे पहले क्या देखते हो? मिरर में अपनी स्किन देखते हो कि मेरी स्किन कैसी है। आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, क्रैक्स आएंगे, उसके ऊपर रेशेस आएंगे, पिंपल्स आएंगे, आंखों के नीचे आपको कालापन दिखेगा। अगर आपके शरीर में खून की कमी होगी तो आंखों के नीचे पूरा कालापन दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको वो कटे हुए दिखेंगे, पूरे लिप्स पूरे ड्राई हो जाएंगे। ताकोगे तो टीथ का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, टीथ का कलर चेंज हो जाएगा, आपका येलोइश कलर आ जाएगा, गम से ब्लीडिंग होगी आपके। उसके बाद कहीं पर कैविटी बन जाएगी, आपको अच्छे से बॉडी कैल्शियम नहीं मिलेगा तो, और ये प्रॉब्लम फिर हमेशा कहीं रहेगी। माउथ में अल्सर दिखेंगे, छाले आएंगे बार बार, टंग में छाले दिखेंगे आपको,
इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आंखों का चश्मा आपका बढ़ेगा। बहुत से बच्चों को 40 से 50% बच्चों को चश्मा लग रहा है एवरेज एक। तो आप अच्छे से अगर खाना नहीं खाते तो आपकी विजुअल एक्टिविटी है, पास की चीजें आपको अच्छे से दिखते नहीं, आपके मसल्स का कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होता है, इससे आपको चश्मा लगने की संभावना बढ़ जाती है। और आपको चश्मा लगा हुआ है तो आपका नंबर लगातार, अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हो तो गले का कलर जो है काला बैंड हो जाएगा आपका। है कितने बच्चों के इसमें काला बैंड दिखता है? ध्यान से जाके घर में देखना मिरर में, तो मतलब आप जो है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, शुगर वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, उससे आपके गले में काला बैंड होगा और वो काला बैंड निकलेगा नहीं, तो इसलिए आपको शुगर वाली चीजें नहीं खाने का है। नेक्स्ट नीचे आओगे, गले से नीचे आओगे तो कहाँ आएंगे? छाती में आओगे आप। छाती में क्या क्या होगा आपको? आप थोड़ा सा भी खेलोगे तो थक जाओगे, दौड़ोगे तो आपके छाती में दर्द होगा, पेन होगा, थोड़ा सा भी दौड़ोगे तो छाती में दर्द होगा आपके। फिर घर में जाके आप मम्मी पापा को बताओगे कि छाती में दर्द हो रहा है, क्या करूँ करके। मतलब आपकी जो खेलने की क्षमता जो है ज्यादा विकसित नहीं होगी, आप अच्छे से थक जाओगे, थोड़ा सा भी दौड़ोगे थक जाओगे, 50 मीटर भी नहीं दौड़ पाओगे। नेक्स्ट जो है उसके बाद नीचे आ जाओ पेट के सिस्टम में। अगर आप अच्छे से खा नहीं खाते तो पेट में क्या क्या तकलीफ होगी? आपको एसिडिटी होगी, पेट के साइज का घेरा बढ़ेगा आपका। पेट का साइज बराबर रहना चाहिए, इसके लिए आप क्या करोगे? एक पेट में आप एक धागा बांध लो। पहले हमारे पुराने जमाने में सभी लोग बांधते थे, अभी बांधना छोड़ दिया है इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में। अगर वो बांधोगे तो आपको समझेगा कि आपका पेट का साइज तो नहीं बढ़ रहा है। एक सिल्वर कलर का धागा बांध के रखो अपन लोग सब घर में जाके, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका पेट का साइज तो नहीं बढ़ा करके। अगर आपका पेट का साइज बढ़ा मतलब आप बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं खा रही हो। साथ में पेट के सिस्टम में क्या क्या समस्या रहेगी? एसिडिटी रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि खाना ऊपर ऊपर आ रहा है करके। अगर आप खाने में फाइबर्स अच्छे से लेते तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, मोशन करते समय दिक्कत होगी, मोशन में हार्ड होगा तो आपको बहुत पेन होगा। अब नीचे आते हैं अपन, हाथों में आते हैं। नेल्स बेड में आपको क्या क्या दिखेंगे? ध्यान से देखो, नाखून में आपको सफेद सफेद पिगमेंटेशन दिखेंगे, उसके ऊपर की चीजें आपको ब्लैक दिखेगी, जिसको बोलते हैं नेल बेड। यहाँ क्या बोलते हैं? नाखून के नीचे का भाग ये बिल्कुल पिंक होना चाहिए, नीचे का भाग काला नहीं होना चाहिए। अगर काला है मतलब आपके शरीर में विटामिन की डिफिशियंसी हो रही है। नेल बेड काले नहीं होना चाहिए। किसी किसी बच्चे काले रहते हैं, लेकिन एकदम डार्क हुआ लगातार काला होते जा रहा है तो आप समझेंगे कि शरीर में जो है विटामिन B12 की कमी हो रही है। इसकी कमी हो रही? विटामिन B12 की वेजिटेरियन डाइट में ज्यादा होता है। नेक्स्ट नीचे जो है पैरों पे आते हैं हम लोग। पैरों में क्या कंप्लेंट रहेंगे? क्या कंप्लेंट रहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लेंट, घुटनों के नीचे आपके पैरों में लगातार दर्द बना रहेगा। आप जब रात को जाओगे सोओगे तो बहुत से बच्चे पेन की वजह से सो नहीं पाते हैं, इसलिए स्पेशली काफ मसल जो रहता है उसमें दर्द रहेगा आपको, रात को सोते समय दर्द रहेगा। कभी कभी किसी बच्चों के जो है एड़ियों में दुखना रहेगा, ज्यादा भी खेल लेंगे तो, या फिर उंगलियों में भी दुखना रहता है। अब हम लोग बात करेंगे 5 बैलेंस न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? संतुलित पोषक आहार मतलब उसमें सभी पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए। पोषक तत्वों के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है जो आपको शरीर जरूर मिलना चाहिए और स्पेशली इस एज में जरूर मिलना चाहिए? सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट फूड। कार्बोहाइड्रेट फूड हमें क्या देते हैं? बॉडी को एनर्जी देते हैं। आप जो भी दिन भर काम करते हो, अपने शरीर को दिन भर ऊर्जावान बनाने के लिए स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करो, रात तक आपकी एनर्जी टिकते रहे, जब तक आप सोते नहीं तब तक आपकी एनर्जी टिकी रहना चाहिए, आप कहीं पर भी थका महसूस नहीं करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है शरीर को? कार्बोहाइड्रेट की। गेहूं हो गया, चावल हो गया, रागी हो गया, फिर मिलेट्स आते, गेहूं चावल। मिलेट्स में क्या क्या आते हैं? रागी हो गया, ज्वारी हो गया, बाजरा हो गया, दालें हो गई, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। हमें सबसे तुरंत एनर्जी किससे मिलती है? अगर हम सबसे ज्यादा थक गए, आप अपने जेब में हमेशा जो है बैग में जो है केला रख लीजिए, एप्पल रख लीजिए, पपीता रख लीजिए, ये सब तुरंत जो फूड है, चीकू रख लीजिए, मैंगो रख लीजिए, ये सब फूड हमें तुरंत एनर्जी देते हैं। उस समय आपको चॉकलेट और ये सब नहीं खाने का है, चिप्स के पैकेट, चॉकलेट, बिस्किट नहीं रखने का है आपको। ये फूड आपको इमीडिएटली एनर्जी देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी? मैंने क्या बताया था? यहाँ पर आपकी मांसपेशी और बोन की ग्रोथ होती है। दूसरा जो फूड है प्रोटीन। प्रोटीन फूड को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी बिल्डिंग फूड। इससे आपकी मांसपेशियां और जो है हड्डियों की अच्छे से ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर आपको 2 प्रोटीन होते हैं, एक तो होते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन मतलब आप अकेले कोई भी न्यूट्रिशन खा लेते हैं तो उससे पूरा प्रोटीन मिल जाएगा, और सेकंड क्लास प्रोटीन मतलब 2 चीजों को मिला के खाना पड़ता है। तो प्रोटीन वाली चीज कौन कौन सी है? वेजिटेरियन के लिए मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी मिल्क है, दही है, पनीर है, नंबर 1। नंबर 2, सभी प्रकार की दालें। कौन सी दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? सोयाबीन, 40% प्रोटीन होता है। तो आप या मूंग दाल खा सकते हो, तुअर दाल खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो आप। अगर दालों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? पीनट्स, मटर,
चना, राजमा, ये सब आप लोग खाते हो। सबसे बेस्ट प्रोटीन कितना होता है? ड्राई फ्रूट्स में होता है। और सबसे सस्ता और सबसे आसान प्रोटीन किसमें अवेलेबल है? जो आप जेब पे लेके घूम सकते हो, बाकी कोई भी चीज जेब में नहीं। सबसे सस्ता बोला मैंने आपको, पीनट। इसका नाम है इंडियन आलमंड। क्या बोलते हैं इसको? जोर से बोलो, आलमंड। कितना प्रोटीन होता है इसमें? आप लोग को पढ़ते हो, 25% प्रोटीन होता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप जब भी लगे आपको, जेब में क्या रखोगे आप? पीनट। तो आपको ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस, नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोटीन है? तो ये जो बताया फर्स्ट क्लास प्रोटीन आता है, मिल्क प्रोडक्ट। उसके बाद मीट हो गया, अंडे हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया। तो आपको प्रोटीन की मात्रा शरीर में अच्छे से लोगे तो बॉडी अच्छे से बिल्ड होगी। ड्राई फ्रूट्स में भी प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, फैट। फैट मतलब वसा। ब्रेन के विकास के लिए और आपकी आंखों के लिए, और शरीर में अच्छे से हार्मोन्स काम करें। जितने भी हमारी बॉडी के हार्मोन्स बनते हैं, थायराइड हार्मोन से लेके जो हमारे शरीर को इस समय हार्मोन की जरूरत है, ग्रोथ हार्मोन हो गया है, थायराइड हार्मोन हो गया है, ये किससे बनते हैं? फैट से। फैट में हेल्दी फैट्स। आप जो जंक फूड वाले फैट खाते हैं उसको ट्रांस फैट बोलते हैं, वो हेल्दी फैट नहीं है। हेल्दी फैट का मतलब क्या है? ओमेगा फैटी एसिड। आपके ब्रेन में, आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर घर में जाके देखो, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर में क्या है ब्रेन में? 95% फैट्स है, पूरा फैट्स है। ठीक है, तो आप जितना अच्छा फैट खाओगे, बॉडी को 30% फैट की जरूरत है। आप अगर अच्छा फैट खाओगे तो मोटे नहीं होंगे। जैसे आपके बहुत सारे पढ़ते हो कि फैट खाने से मोटी होते हैं, ऐसा गलत सोचना बिल्कुल भी गलत है। तो आपको ओमेगा फैटी एसिड वाली चीजें खाने को। ओमेगा फैटी एसिड किस में रहते हैं? अखरोट हो गया, बादाम हो गया, फिर जितने भी सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स हो गया, फिर पंपकिन सीड्स हो गया, इसमें अच्छी मात्रा में जो सस्ता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड्स रहते हैं। साथ में जो है नॉन वेजिटेरियन फूड में सबसे अच्छा फैट किसमें होता है? फिश में होता है, ओमेगा फैटी एसिड, जिससे आपका ब्रेन का अच्छे से विकास होता है। एग में रहता है, एग में जो प्रोडक्ट रहता है उसको कोलिन बोलते हैं, उससे ब्रेन का अच्छे से विकास होता है। मीट में रहता है, चिकन में रहता है, इन सब चीजों में जो है हेल्दी फैट रहता है। आपको बाहर की तली हुई चीजें नहीं खाना है, अनहेल्दी फैट से बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आप मोटे होते हो। तो घर में जो भी तेल था, सोयाबीन तेल, सनफ्लावर तेल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन एवं मिनरल्स, ये किससे मिलते हैं? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में विटामिन मिनरल रहते हैं। साथ में जो है अनाजों में भी रहते हैं, दालों में भी रहते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में भी रहते हैं। शरीर के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कितने मिनरल्स होते हैं अपने बॉडी में? 54 मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं। विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन जो आपके लिए जरूरी है, वो है कैल्शियम, फास्फोरस। इस एज में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिससे आपकी बोन की ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, आयरन। अगर आयरन कम होगा तो आप अच्छे से एकेडमिक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, खून की कमी हो जाएगी। जिंक अच्छा नहीं होगा तो आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, प्रतिकार शक्ति कमजोर हो जाएगी। साथ में जो आयोडीन ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो इस एज में बहुत ही जरूरी है। विटामिन के लिए देखें तो विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा रहता है, विटामिन डी बोन के लिए अच्छा रहता है, विटामिन सी से आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता है, विटामिन ई, ये सब एंटीऑक्सीडेंट है, इस शरीर को मिलने चाहिए। तो आप इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, सभी हरी सब्जियां हैं, अन्न सब्जियां। नेक्स्ट जो है आपको पानी पीना है, वाटर। पानी आपको भरपूर पिएगा तो आप शरीर में जो भी पोषण खा रहे हैं वो पूरे पोषण जो है ट्रांसपोर्ट होंगे आपके शरीर को। तो पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी अच्छे से पियोगे तो आपका पाचन सिस्टम अच्छे से काम करेगा। आप जो भी न्यूट्रिशन खा रहे हैं वो सेल के कोने कोने तक पहुंचेगा। अगर आप जो पोषण खा रहे हैं वो सेल के कोने तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? आप जो पोषण खा रहे हो वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ जितने भी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किससे होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। जैसे बाहर से कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? जोर से बोलो, पानी। पानी नहीं पियोगे तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। आपको एवरेज में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है। 10 साल के नीचे बच्चे को जितनी उम्र है उतना ग्लास पानी पीना है। 10 साल के बाद 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है आपको। पानी पीने के क्या नियम है? सबसे पहले आप सवेरे उठ के पानी पियो, गुनगुना पानी पियो। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जितना है, आपके शरीर में ब्रेन में कितना % वाटर है? 80% वाटर। तो रात भर सोए तो ब्रेन पूरा डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो सबसे पहले आप उठ के सुबह गुनगुना पानी पियो, सबसे पहला ग्लास, नंबर 1। नंबर 2, पानी पीने के मैं आपको 3 नियम बताऊंगा। खाना खाने के पहले आप पानी पियो। खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीने का है आपको। इससे आप जो फूड खाते हैं उसमें बराबर डाइजेशन नहीं होता। आपके जो स्टमक के अंदर जो एसिड सिक्रेशंस होते हैं फूड को पचाने के लिए, और आप पानी पीते तो डायल्यूट हो जाते हैं, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो खाना खाने के बाद 1 से 1.5 घंटा बाद पानी पियो आप। खेलने के पहले आप पानी पी के जाओ। खेलने के बीच बीच में पानी पीते रहे तो शरीर में डिहाइड्रेशन हुआ। कम से कम आप इतना नियम भी फॉलो करो, सफिशिएंट है। और सोने के 1 घंटा पहले पानी पीना है आपको, मतलब खाना खाने के 1 घंटे बाद और सोने के
1 घंटा पहले पानी पीना है आपको। तो ये हो गए पोषक तत्व। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व आपके शरीर के लिए वो है फाइबर्स। फाइबर्स क्यों जरूरी है? फाइबर्स का नाम सुना है आप लोगों ने? आपके शरीर को 10 से 25 ग्राम फाइबर की जरूरत है, इससे आपका पाचन सिस्टम अच्छे से काम करेगा। हमारा जो इंटेस्टाइन के बाद में आपको स्टमक की पूरी ये पता है, एनाटॉमी पता है। इंटेस्टाइन के बाद में जो कोलन रहता है जहाँ पर अपना स्टूल फॉर्मेशन होता है, अगर आप फाइबर्स अच्छे से खाओगे तो पानी को सक करता है, एब्जॉर्ब करके आपका मोशन अच्छे से सॉफ्ट रहेगा, जिससे आपको तकलीफ नहीं जाएगी, आप रेगुलर वॉशरूम जाएंगे। और फाइबर्स अच्छा होना चाहिए, इसके लिए आपको क्या खाना है? अनाजें खाना है, दालें खाना है, सब्जियां, फ्रूट्स। फाइबर खाने से आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। हमारा जो है ब्रेन का काम करना किसके ऊपर डिपेंड है? पेट के सिस्टम के ऊपर। तो जितना अच्छा फाइबर्स खाओगे पेट अच्छे से साफ होगा, अच्छे से काम करेगा। तो आपको खाने में अगर अनाज, दालें, सब्जियां, फ्रूट्स खाते तो आपको फाइबर भरपूर मिलता है। फ्रूट का जूस कभी नहीं पीना, उससे फाइबर्स नहीं रहते, याद रखो। फ्रूट का जूस निकाल के कभी नहीं पीना है आपको, उससे फाइबर्स नहीं रहते हैं। तो हमेशा फ्रूट्स खाने का। तो ये हो गया पोषक तत्व। अब जो है लास्ट जो है आपको खाना कैसे खाना जिससे आपको सही पोषक तत्व मिले। आपको खाने में 5 बार खाना खाना चाहिए, उसमें 3 जो है मेन मील है, 2 है स्नैक्स। नंबर 1। नंबर 2, आपकी खाने की थाली कैसी होना चाहिए? हर समय जब भी आप खाना खाते हो खाने की थाली कैसी होना चाहिए? एक गोल थाली ले लो, उसमें 50% में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रहना चाहिए, 1/4 पोर्शन में अनाज रहना चाहिए, 1/4 पोर्शन में प्रोटीन वाली चीज रहना चाहिए, 1/4 पोर्शन में एनर्जी देने वाली चीज रहनी चाहिए, और 1/4 पोर्शन में क्या रहना चाहिए? प्रोटीन वाली चीजें। और साथ में एक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया, और साथ में पानी। तो आपकी खाने की थाली हर समय ऐसा होना चाहिए। 4, 50% आपको जो चार्ट दिया जाएगा उसको घर में लगा के रखो, उसमें सब लिखा हुआ है। नंबर 3, खाने में आपको कितने सर्विंग वेजिटेबल्स और कितने सर्विंग फ्रूट्स खाना है। वेजिटेबल फ्रूट्स खाओगे तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, शरीर अच्छे से विकास होगा। 3 सर्विंग वेजिटेबल्स खाना है, 2 सर्विंग फ्रूट्स खाना है, मतलब दिन में 3 बार वेजिटेबल्स और 2 बार फ्रूट्स खाना कंपलसरी है। तो ऐसे खाना खाओगे तो सब पोषक तत्व मिलेगा। और जब भी आपको भूख लगती है तब आप क्या खाओगे? बहुत से लोग क्या खाते हैं आजकल? बिस्किट रख लेते हैं घर में, चिप्स के पैकेट्स खा लेते हैं, और घर में क्या मंगवा के रखते हो? मैगी मंगवा के रखते हो, और बाहर की चीजें ला के रखते हो, जोमेटो से मंगवा लेते हो, भूख लग गई है तो खाते हो। तो ये सब आपको नहीं खाने का है। जब आपको जो जरूरत पड़ी तो आप फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। ड्राई फ्रूट में सबसे अच्छा फ्रूट्स कौन सा है जो आपको एनर्जी देता है? डेट्स, खजूर सबसे अच्छा फ्रूट्स है जो आपको बहुत अच्छी एनर्जी देता है। आप अपने घर में जो सबसे सस्ता फूड है वो अपने स्टील के डब्बे में रख लो। जब भी आपको जरूरत पड़ी आप चॉकलेट की जगह खजूर खाओ, चॉकलेट से भी अच्छा टेस्ट होता है उसका। अंजीर खा सकते हो, किशमिश खा सकते हो, इसमें आयरन अच्छा रहता है। ड्राई फ्रूट्स रखो, पीनट्स रखो जब भी आपको भूख लगती है, पंपकिन सीड्स रखो, सनफ्लावर सीड रखो, ये सब आप अपने डब्बे में बना के रख सकते हो। आपको बाहर की चीजें नहीं खाने का है। साथ में आपको क्या रखने का है, क्या कैरी करने का है? फ्रूट्स। जब भी होगा बच्चे को फ्रूट्स देने का है। सवेरे से शाम तक आपको कैसे खाना करने का? सबसे पहले आप करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? ब्रेन फूड। तो आप पराठा खा सकते हैं, वेजिटेबल पराठा खा सकते हो, ओटमील के साथ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, आप पोहा, चना खा सकते हो, उपमा खा सकते हो। घर में जितनी बनी हुई चीजें आप ब्रेकफास्ट करके आना। आप बिस्किट और चाय पी के आते हो, ब्रेकफास्ट के अंतर्गत नहीं आता है। नंबर 2, आप 11 बजे कोई फ्रूट्स खाइए, आप फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। नंबर 3, लंच में आपको फिर से खाने में जो है सब्जियां, रोटी, दाल, चावल सब होना चाहिए जिससे आपको वेजिटेबल्स मिले। शाम को 4 बजे आप जो है मिल्क प्रोडक्ट रख सकते हो, कोकोनट वाटर खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो। शाम को सोने के पहले आपको 2 घंटा पहले खाना खाना चाहिए। खा के तुरंत नहीं सोना चाहिए, जिससे मोटापा बढ़ता है। तो इस तरीके से अगर आप डाइट लेते हो तो आपके शरीर को सही पोषण तत्व मिलेंगे। लास्ट पॉइंट कि आपको जंक फूड क्यों नहीं खाना है। जंक फूड, प्रोसेस फूड, स्ट्रीट फूड, तली हुई चीजें, रास्ते की चली हुई चीजें, स्ट्रीट फूड खाते हैं, इससे आपके शरीर को क्या क्या नुकसान होते हैं। जितने भी जंक फूड है आप खाते हो, चॉकलेट खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, प्रोसेस फूड के अंतर्गत आता है, वेपर्स खा रहे हो, कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हो, आप पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, हेवी बर्गर हो गया, हॉट डॉग हो गया, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, ये सब जो तली हुई चीजें खाते हो, रस्ते की चीजें खाते हो, इसमें जो है ना, इसको HFSS फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिया में क्या नाम दिया गया? HFSS, हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड। इसमें किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं है, इसलिए इतना सस्ता होता है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, विटामिन नहीं है। इसको बहुत से लोग 0 कैलोरी फूड बोलते हैं। केवल शरीर को एनर्जी देता है और शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है
और फिर एनर्जी आप डाउन हो जाती है। मतलब आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है इससे। इससे आपकी मेमोरी फर्क पड़ती है, अटेंशन पर फर्क पड़ता है, और आपके लगातार इससे आपकी फिजिकल ग्रोथ पर फर्क पड़ता है और ब्रेन की ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। फिजिकल ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, आपके शरीर को प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो आपकी हाइट अच्छे से नहीं बढ़ती, हेल्दी वेट नहीं बढ़ता, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इससे आपके शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन की कमी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता रही है चीज़ कि जितनी भी जो कंपनियां आपको फूड बेच रही है उनका एक ही टारगेट रहता है कि आपकी टंग पर कंट्रोल कर ले, इसलिए आप बार बार वो चीज़ खाओ। इससे आपकी पूरी टंग का टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्ट बर्ड चेंज हो जाते हैं। आप अच्छी हेल्दी चीज़ें खाने को देखते नहीं, आप सिर्फ प्रोटीन वाली चीज़ नहीं खाते। प्रोटीन का टेस्ट सबसे बेकार होता है। सबसे अच्छा टेस्ट किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट फूड का। जैसे बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, केमिकल्स मिले हुए रहते हैं फूड को स्टोर कर सके करके। इससे आर्टिफिशियल एजेंट, कलरिंग एजेंट, इससे आपके शरीर को एलर्जी होती है, इससे आपके बालों और स्किन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये मोटापा बढ़ाता है, आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव रहता है, ब्रेन की ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। इसलिए आपको ये फूड नहीं खाना है। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को जो है हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन देते हो तो आपके शरीर का संपूर्ण विकास होगा। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे में देखने में आ रही है कि आपको 1 घंटा इंटेंस एक्सरसाइज किसी भी तरीके से करना है 60-70 मिनट। अगर आप चाहते हो आपके बोन की ग्रोथ अच्छे से हो, मसल्स की ग्रोथ अच्छे से हो, फिजिकल ग्रोथ अच्छे से हो इस एज में, तो आपको किसी भी तरीके से 1 से 1.5 घंटा खेलना है, एक्सरसाइज करना, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में। बहुत सारे लोग 9th के बाद खेलना बंद करते हैं तो पेरेंट्स उनको खेलने के लिए अलाउ नहीं करते। तो आपको धूप में 1 घंटा खेलने का, उससे आपकी ब्रेन की ग्रोथ अच्छे से होगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से रहेगा, मेमोरी अच्छे से रहेगी और आपको कम पढ़ना पड़ेगा। तो आपको 1 घंटा खेलना जरूरी होगी, इंटेंस एक्सरसाइज करना जब तक आपके शरीर का पसीना नहीं निकल जाता। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समय में सोना है। रात को 10 बजे सो के सुबह 6 बजे उठना, 8 से 10 घंटा नींद लेने। इससे आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करेंगे, आप दिन भर जो पढ़ते अच्छे से मेमोराइज होगा, आपके एपेटाइट कंट्रोलिंग हार्मोन अच्छे से काम करते, आप में मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपकी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। इसके साथ ही जो है इस प्रोग्राम का मैं समापन करता हूँ। अगर आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।